हाय उदय, am I audible? हेलो सर, आवाज़ आ रही जी है। जी 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 जी, चलिए। आज तो हमारा सेकंड सेशन है। हाँ। काफ़ी हेक्टिक नहीं हो रहा? नहीं यार, थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को थोड़ा वर्कलोड का प्रेशर है, कुछ समझ रहा था कुछ। अच्छा, चलिए आपने कोई एक नहीं। होता है ना कि स्टार्टअप स्टार्टअप अपना नहीं है थोड़ा पे थोड़ा मेटर आ गया है। थोड़ा आप कुछ ना बहुत जगह से काम में फंसा हुआ सारा काम मेरा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कह चल रहा हूँ सारा काम मेरे फंसे हुए हैं, इसलिए थोड़ा मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा जल्दी। चलिए, सारे काम मेरे फंसे हुए, सारे काम। कोई इशू नहीं, चलिए। हाँ, इस तरीके से तो हम सितंबर के मिड सितंबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे कोर्सेज को। चलिए, क्या सब हो गया था हम हमारा ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है फेसबुक एड्स में। वेबसाइट हाँ, वेबसाइट ट्रैफिक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो गया था लास्ट टॉपिक। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सेल कैंपेन और ऐप प्रमोशन कैंपेन है। तो सेल कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखते हैं, मेन है जो पिक्सल है और कैटलॉग है। दो चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम ऐसा करते हैं, एक्चुअली मेरे अकाउंट की जो पिक्सल की लिमिट है और वो हो गई है पूरी। और यहाँ से अगर मैं आपको अपने इसमें दिखाऊं तो आपको प्रैक्टिस पता नहीं चलेगा। आप अपना आपकी स्क्रीन, वॉइस कट हो रही है। हेलो। मैं कह रहा हूँ, आज हम इस तरीके से सेशन चलाएंगे कि आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे मुझे, ठीक है। हम्म। और वहाँ पे हम पिक्सल सेटअप करेंगे, ठीक है। ठीक है। पहले हम पिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको कुछ पता है इसके बारे में? पिक्सल यूज़ करा आपने रियल एग्जाम्पल के साथ? आपने किसी क्लाइंट के लिए ऐसी सिचुएशन आई है आपके पास? मैंने अपने अपने लिए यूज कर रखा है, मैंने अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर रखा है, क्या पिक्सल लगा स्पेंड, रखा है। कितना स्पेंड करा था आपने? मैंने तो 2-3 हज़ार स्पेंड किए थे बस। माइक, आपकी माइक बहुत दूर हेलो है। हेलो। इस तरीके से रखिए ना, ये मतलब कैसे हो जाती है मैं डिस्टेंस? ईयर वायर 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 वाला ईयरफोन है, ये वायर वाला। तो कॉलर में लगा लेना आप। तो उसमें लगा रखा है मैंने। हम्म, ठीक है। तो तो पिक्सल पे मतलब आपने वर्क कितना करा है? सेल्स कैंपेन बनाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी टच भी नहीं किया उसको, मैंने चलो, सेल्स कैंपेन तो जब सेल्स कैंपेन इस्तेमाल नहीं करा है तो आपको डाटा भी पिक्सल का नहीं मिला होगा। नहीं, कभी नहीं मिला। चलो, कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होती है हमें डाटा ट्रैक करने की या रीटारगेटिंग का कोई ऑप्शन हो हमारे पास, हम ऐसा क्लाइंट आपसे कहता है, तब वहाँ पर पिक्सल का रोल आता है। ऐसा नहीं है कि पिक्सल के बिना आप फेसबुक ऐड नहीं रन कर सकते। अभी तक हमने जितने भी ऐड बनाए, पिक्सल का कोई इस्तेमाल था वहाँ पे? नहीं था। नहीं। मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हर एक लेवल की आपको नॉलेज यहाँ पे चाहिए, तभी आप एक एड प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेल्स कैंपेन के साथ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास ई कॉमर्स, अगर कोई क्लाइंट है, वेबसाइट है, चाहे फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटी हो, या कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो जिसको वो सेल करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर सेल्स कैंपेन के साथ जाना ही पड़े, क्योंकि इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलेगी। और यहाँ से मिलते भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर आप इसके साथ जाते हैं। बट इससे जाने से पहले आपका पिक्सल वगैरह सेटअप हो, तभी तो आप कन्वर्जन ट्रैक कर पाओगे कि कितनी मेरी सेल्स आई, कितने मेरे पैसे खर्च हुए। इसलिए पिक्सल हम सेटअप करते हैं, यानी एक तरीके से अपना एड मैनेजर और अपनी वेबसाइट, इन दोनों के बीच हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और ठीक ये है। तो आपके कैंपेन में काम आता ही आता है। उसके बाद हम अगर मूड बनता है कि हम रीमार्केटिंग करेंगे, हमने बहुत पैसे इन्वेस्ट करा और हमारे वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ चुकी है, अब इसी ट्रैफिक को हम क्या दोबारा ऐड नहीं दिखा सकते हैं? यहाँ से मैक्सिमम कन्वर्जन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी पिक्सल आपके पास सेटअप होना चाहिए, लेकिन तब पहले से सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रीमार्केटिंग सोचा और आपने करने लगा, क्योंकि आपके पास डाटा भी तो होना चाहिए। डाटा तभी फैच करेगा जिस डेट को आपकी ऑडियंस आएगी। तो जब आगे ऐसा स्ट्रैटेजी हो ना, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम इतना ऐड रन कर रहे हैं, ये हॉट ऑडियंस के लिए, ये कोल्ड ऑडियंस के लिए, इस दिन इतने दिन के बाद हम रीमार्केटिंग करेंगे, इस तरीके से हम सब कुछ करेंगे। तो जब आप सेटअप वगैरह कर रहे हो उसी टाइम आप पिक्सल सेटअप कर लो, अगर आपको लगता है कि इस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है सेल्स कैंपेन की। अदरवाइज अगर कोई लीड वाला है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो थोड़े बहुत इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए तो बाकी दूसरे कैंपेन है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब सेल्स के अलावा पिक्सल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बस सेल्स से नहीं, पड़ती है। रीटारगेटिंग पे पड़ती है, मैंने कहा ना रीटारगेटिंग पे पड़ती है आपको। अब अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप, तो यहाँ पे पिक्सल का क्या काम है? यहाँ पे तो आपका वेबसाइट का भी काम नहीं है, समझो। बट वेबसाइट विजिट में रियल एस्टेट में कराऊंगा तो उसमें तो जरूरत पड़ेगी ना, मतलब एक बार जो आएगा बंदा
तो वही तो, अगर रीटारगेटिंग करना चाहते हो तब उस सिचुएशन में, है ना, तो ये दो पर्पस के लिए ही आप पिक्सल को सेटअप करते हो। चलिए अब अपना स्क्रीन दिखाइए आप, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको स्क्रीन शो हो रही है? एक एक इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें रिमूव करके बेसिक से कर सकते हो। ये तो मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ के लगा रखा है मैंने खुद ही। हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? हाँ हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी प्रॉपर एड मैनेजर की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने जो लगा रखा है यूट्यूब से पढ़ के लगा रखा है, तो मैं इसको रिमूव करके आपको रोज स्क्रैच से स्टार्ट करें, इसके ऊपर स्क्रैच से, कि मैंने खुद अपने एंड पढ़ के लगा रखा है मैंने ये जो लगा रखा है। कोई बात नहीं, कैसे भी लगाओ, बस सक्सेसफुली लगा होना चाहिए, ठीक है। चलो इवेंट मैनेजर में जाओ, ये है आपका क्या है, कुछ सॉल्यूशन, ठीक तो है, ठीक है। डाटा सोर्स में जाओ, यहाँ पे आपके डाटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स में इधर डाटा सोर्स में इधर करो, कुडूस के सॉल्यूशन को चेंज करो आप, यहाँ पे ये बिजनेस होगा, आप ऐड मैनेजर पे जाओ ना इसका, हाँ ये ऐड मैनेजर ही एक है। बिजनेस आईडी पे जाओ, बिजनेस पे आईडी पे जाओ, हाँ। अब इस बिजनेस आईडी पे जितने भी आपके पिक्सल्स होंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे, 1 2 3 जितने भी आपने बनाए होंगे। एक वेबसाइट पे एक टाइम में एक ही पिक्सल आप लगा सकते हो, लेकिन एक ऐड मैनेजर में, एक बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल एड्स मतलब पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया आपको? दोबारा बताएंगे, दोबारा बताना क्या क्या एक वेबसाइट में एक टाइम पे एक ही आप लगा सकते हो पिक्सल, ठीक है। है? हाँ, लेकिन एक ऐड मैनेजर में आप मल्टीपल पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग वेबसाइट के? हाँ अलग अलग वेबसाइट के, ऐसा नहीं हो सकता आप एक एड मैनेजर से आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, सेल्स कैंपेन, ऐसे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना कि एक ऐड मैनेजर एक ही क्लाइंट के लिए होगा। आपने आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है, XYZ 1 2 3 4, इस तरीके से आपने हर एक का पिक्सल अलग अलग बना लिया, उसका नाम रख दिया, ये इस क्लाइंट का पिक्सल, ये इस क्लाइंट का पिक्सल, ये इस क्लाइंट का पिक्सल है। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये दिखाओ मुझे ये वाला, थोड़ा सा स्क्रॉल करो इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, हाँ। ये आपका डाटा सोर्स में जाओ, डाटा सोर्स में ये तो आपके इवेंट शो हो रहे हों, जो इवेंट हुआ है लास्ट आवर में, ये सब आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं ये क्यों नहीं शो हो रहा है? बस इधर तो आओ, यहाँ पे चेंज करो, उसको ऊपर चेंज करो, बिजनेस आईडी या ऐड मैनेजर से इधर की तरफ, इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ, हाँ। ये पर बिजनेस आईडी था, ऐड मैनेजर का क्यों नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे डाटा सोर्स? कुछ नहीं आ रहा डेटा सोर्स में। चलिए ओवरव्यू में जाइए, एक नया ही क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, अभी समझो आप मेरी बात, अभी जो ये क्यूड क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, आपने स्पेलिंग गलत है इसकी, ठीक है, हाँ। उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, पिक्सल पे क्लिक करो, उस पर, ये रहा आपका डाटा सोर्स, देखो, हाँ अब ओपन हुआ ना। ये देखो, थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर करो, स्क्रॉल करो नीचे डाउन, हाँ ये देखो इवेंट एक्टिविटी, एक मिनट, इवेंट एक्टिविटी क्या क्या इवेंट हुई है आपके पेज पर। ये वेबसाइट है आपका, डाटा सेट आईडी आपको ये दिख रही है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, यहाँ देखो पेज व्यू हुआ है, पे व्यू काउंट हुए हैं, इनिशिएट चेकआउट हुआ है, ये हुए हैं डाटा आपके, इवेंट हुए हैं, ये पिक्सल वहाँ से डाटा फैच कर रहा है आपका, ठीक है। यही अगर आप
आपने सेल्स कैंपेन चलाया, सेल्स कैंपेन में आपने ऐड टू कार्ट इवेंट रख दिया कि जितने भी लोग ऐड टू कार्ट करें मुझे दिख जाना चाहिए कितने लोग, तो ऐड टू कार्ट आपको पेज व्यू की जगह, पेज व्यू तो हमेशा देखिए। आप रो से बताएंगे ये कैसे प्रॉपर, मैंने जो मैंने यूट्यूब से करा है कि इसमें मैंने जो ये कर रखा है ना, मेरा तो पहले क्वेश्चन ये है कि पेज व्यू जो ये दिखा रहा है ये एनालिटिक की तरह जो ऐड के थ्रू थोड़ी है, ये तो लग रहा है कोई वेबसाइट पे विजिटर आएंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। एनालिटिक इस तरह काम कर रहा है। एनालिटिक्स में डिटेल मिलता है, यहाँ पर इवेंट मिलता है आपको, एनालिटिक्स की तरह ये नहीं है। यहाँ पर तो आपने कह दिया फेसबुक में कि ऐड टू कार्ट जितने भी हो रहे, अब डायरेक्ट कोई ऐड टू कार्ट तो करेगा नहीं, आपकी वेबसाइट पर जाएगा तो पेज व्यू करेगा, अलग अलग पेज को विजिट करेगा, तो यहाँ पे जितने देखिए यहाँ व्यू काउंट भी है, पेज व्यू भी है। पेज व्यू हमेशा ज़्यादा होगा, पेज व्यू का मतलब होम पेज को जो विजिट करा होगा, ठीक है। और पेज व्यू वो वाले जो हमारे फेसबुक के थ्रू आए या जो नॉर्मल वेबसाइट पे डायरेक्ट आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं? डजंट मैटर, कहीं से भी आए वो सारे डाटा को ट्रैक करता है, अच्छा। ठीक है। सारे डाटा को आप ऐड रन कर रहे हैं लास्ट 48 आवर में, देखिए आप 124 एक्टिविटी दिख रही है आपको। नहीं, तो फिर नहीं लास्ट नहीं रन हो रही है। तो फिर एक्टिविटी तो आपको दिख रही है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आता, लेकिन आपको बस ये जानने की ज़रूरत होती है, बस जो हमारा मेन एक्शन है, हमारा परचेज हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, लीड फॉर्म सबमिट हो सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये इसी तरीके से आपको दिखेगा, अगर आपने ऐड टू कार्ट इस्तेमाल करा होगा ना अपने कैंपेन में, तो फिर आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, नया आप क्रिएट कर लोगे, आप नया कैसे क्रिएट करते हैं पता ही है आपको। प्रॉपर पहले यहाँ से पिक्सल कोड निकालते हैं, फिर वो ठीक है, अपना उसमें लगाते हैं, बैकएंड में लगाते हैं, चलो हेडर में। नहीं, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्रिएट करो प्लस आइकन पे, मैं आपको बता ही देता हूँ। प्लस आइकन पे क्लिक करो, इधर की तरफ लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट, हाँ कनेक्ट डेटा सोर्स है, यहाँ पे वेब है, ठीक है, क्लिक करो नेक्स्ट। अब जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो उस क्लाइंट का नाम डालोगे XYZ, अभी किसी क्लाइंट का आप अज्यूम करके बना लो, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया, ये आपका पिक्सल, यहाँ पर आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। अब इसका आगे का फर्दर काम होता है सेटअप करना। कर ही देंगे अभी, एक वैसी मेरी खुद की वेबसाइट है खुद करके। अब देखो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो, या आपका वेबसाइट जो इसका पार्टनर CMS है वहाँ पे है, तो CMS में देखो क्या क्या होगा, कजाबी होगा, शॉपिफाई होगा, वूकॉमर्स होंगे, वर्डप्रेस होगा, विक्स होगा। ये आपका वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे है? ये PHP पे मेरा। CS है, किस पे है? PHP कोडिंग आती है आपको? नहीं, मैंने बनवाई नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको कोड मिलेगा, देखिए कनेक्ट मैनुअली है, आप यहाँ पे कोड लेंगे और यहाँ पे जाएंगे अपने डेवलपर के पास, उसको कहेंगे ये मेरा हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में डाल दो, ये इंस्ट्रक्शंस भी बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटापिक्सल एंड कन्वर्जन API है, यहाँ पे मेटापिक्सल ओनली क्लिक करोगे नीचे वाले पर, मेटापिक्सल ओनली, और नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपको कोड दे देगा ये, और इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि कहाँ पे आपको डालना है, हेडर में, फुटर में, बॉडी में। मेरा एक्सपीरियंस है कि वो हेडर ही और बॉडी ही बोलेगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करो आप, नेक्स्ट करो, क्रिएट हो जाएगा कैंपेन, वो ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। पिक्सल तो क्रिएट होगा ही, देखो यहाँ पे है। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ो आप, फिनिश करोगे, ये क्रिएट तो वैसे भी हो गया, अभी सेटअप कर सकते हो या बाद में भी सेटअप करना चाहो तो सेटअप तो आपको करना ही पड़ेगा, हाँ। अगर मैं बता रहा हूँ कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करोगे, आपको ये कोड दे देगा, फिनिश कर दो। समझ में आया आपको कैसे फ्रेश क्रिएट करना है? चलो, हाँ मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ देखो कॉपी कोड है, ऊपर क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट कोड है ये तो आप तो कोडर हो, आपको तो पता ही होगा। इनफैक्ट मुझे नहीं पता, मैं तो कोडिंग की सी भी नहीं आती मुझे, मैं तो डेवलफेटर का है। वर्डप्रेस का बैकएंड तो मैं संभाल लेता हूँ, वर्डप्रेस पे तो मैं भी कर लेता हूँ, वर्डप्रेस के बैकएंड पे आपको पता है। और हाँ एक चीज़ आपको, फेसबुक का मेटा पिक्सल हेल्पर का पता है आपको, कि पिक्सल दिखेगा कैसे पिक्सल? नहीं पता। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये समझ में आ गया, पिक्सल सेटअप करना, पिक्सल क्रिएट करना, ठीक है। अब इसको रिमूव कर सकते हैं अभी कि मेरा ऑलरेडी है? हाँ रिमूव भी कर सकते हो, या सीखने के लिए रहने दो आप, यहाँ पे कोई इशू नहीं है,
ठीक है। आगे कभी आपको प्रैक्टिस करना हो तो ये अभी भी वैसे सेटअप तो हुआ नहीं है, जब तक आप सेटअप नहीं करोगे ये एज इट इज रहेगा। ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स क्रिएट है। मैं अब इसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ? ये मेरा ऑलरेडी पिक्सल डला हुआ है, ये कोई इसका इशू नहीं, इस्तेमाल हाँ हाँ, तो बस इसको डिलीट कर देना आप, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो आपने मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने पिक्सल लगा लिया अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट पे पिक्सल दिखेगा कैसा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप, ठीक है। ठीक है। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आओ, मेटा पिक्सल हेल्पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक सेकंड दोबारा दो। वेबसाइट पे आओगे, हाँ, एक एक्सटेंशन होता है मेटा पिक्सल हेल्पर नाम का, अच्छा। आप जाओगे क्रोम में मिल जाएगा, आप एक्सटेंशन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक एक्सटेंशन है, और यहाँ पे जो पिक्सल आईडी है सेम होना चाहिए, यानी वो पिक्सल आईडी आपके और जो आपने यहाँ पे डाले हैं वो सेम होना चाहिए। अब अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरा वेबसाइट है, जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो मेटा पिक्सल है, यहाँ देखो, ये देखो मेटा पिक्सल, पिक्सल आईडी 30, ये आपको देखना है कि वो जो मेटा पिक्सल है आपके एड मैनेजर में और ये क्या सेम हो रहा है, ठीक है। और ये देखो क्या क्या इवेंट को ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये कस्टम पैरामीटर सेंट है, यहाँ पे पेज व्यू है, इवेंट इन्फॉर्मेशन है, विंडो है, फ्रेम है, ये सब यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये एक एक्सटेंशन है, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इससे पता चलता है कि किसी भी वेबसाइट पर आप किसी भी वेबसाइट के जाके चेक कर सकते हो। मेटा पिक्सल हेल्पर अगर आपके ब्राउजर में है तो देख सकते हो, जैसे ही आप रीलोड करोगे वेबसाइट में और इसे ओपन करोगे पता चल जाएगा इस वेबसाइट पर ये पिक्सल लगा हुआ है, समझ गए। बस इस तरीके से, इतना ही है बस, ये आपको चेक कर लेना है बस कि ये जो आप देखो जो आपने पिक्सल क्रिएट करा होगा ना, आप डेटा सोर्स में जाके देखो, ये आईडी आपको दिख रही होगी, पिक्सल आईडी दिख रही होगी आपको, कुछ नंबर्स दिखेंगे मोबाइल नंबर की तरह। दिखा? आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं नहीं नहीं, आप देख लो ना, बस सेम पिक्सल आईडी एक दिख रही है, नहीं है वो, हर एक XYZ जो नाम रखा वो, और उसके नीचे वो आपको दिख जाएगा। आईडी शो हो रही है। बस सेम सेम आईडी को बस आप वो नंबर लास्ट के या पूरा ही नंबर आप देख लो, वो डिफरेंस होगा, वो यूनिक आईडी होती है हर एक पिक्सल की, वो सेम नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर की तरह होती है, ठीक है। अब समझ लो कि मेरे वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। अब वेबसाइट से जब आप कनेक्ट करोगे तो उसी टाइम डाटा नहीं होने लगता है, आपको 2-3 घंटे टाइम लगते हैं, उसी तरह से पेज व्यू वगैरह ये सारे चीज़ आने लगते हैं। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम, अब हम आते हैं अपने फर्दर अपने सेल्स कैंपेन पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एक अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। विजुअल है आपको मेरा यहाँ पे? मैं अपना रिमूव कर दूं? हाँ हाँ, वैसे भी हो जाएगा, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अभी एक पॉइंट रह गया पेंडिंग, जैसे ये बात कर रहे थे, एक मैं ऐड मैनेजर में हम अलग अलग क्लाइंट के पिक्सल यूज कर सकते हैं या वो कुछ दिक्कत हो जाएगी? क्यों? एक है मेरे पर्सनल ऐड अकाउंट है, उस क्लाइंट का पिक्सल यूज कर नहीं सकता मैं सारे? कोई जरूरत नहीं, जब तक आपके साथ है तब तक इस्तेमाल करो, अदरवाइज वो जब दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो पिक्सल को रिमूव कर देंगे। पिक्सल कभी भी रिमूव कर सकते हो। अकाउंट में इशू नहीं होगा कि भैया तुम एक ऐड अकाउंट 10 पिक्सल यूज कर रहे हैं? एजेंसी वाले को देखा है आपने? हाँ। कितने क्लाइंट होते होंगे एजेंसी वाले को, तो हाँ। क्या वो हर एक क्लाइंट के लिए अलग से ऐड अकाउंट बनाएंगे? मैंने तो जितना सुना है वो हर कोई यही प्रेफर करता है, मेरा मैनेजर यही प्रेफर करता है कि अलग अलग ऐड अकाउंट बनाओ हर क्लाइंट के। देखो यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रही है, देखो यहाँ पे
सिया ग्रुप, वेलसर सिटी, कोडमैक, बिजनेस पार्टनर, यूट्यूब ट्रैफिक ऐड है, ज्ञान विज्ञान क्या है, इंगेजमेंट है, यहाँ पे आगे ट्रैफिक कैंपेन दिख जाएंगे, यहाँ पे नितनव का सेल्स कैंपेन है, यहाँ देखो इंगेजमेंट है, इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग है, कोई इशू नहीं है इसमें। सोचो अगर आपके पास 20 क्लाइंट है तो 20 के लिए ऐड मैनेजर बनाओगे आप। वो मतलब कि होता है कि मैं एक आदमी जो एक्सपर्ट हो या एक्सपीरियंस हो तो उससे मैं बात नहीं, तो वो हर कोई यही रिकमेंड करता है कि तो हमारे जीएसटी जैसे बचते हैं कि बंदा अपना क्लाइंट का अपना खुद ही ऐड का अपना अकाउंट बैलेंस डालेगा, आपको ऐड अगर अगर आपका क्लाइंट मैच्योर होगा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो खुद आपसे कहेगा कि भाई मेरे ही अकाउंट पे सेटअप कर दो। लेकिन मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ जो 1000-2000 खर्च करने वाले हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम सेल्स कैंपेन को लेते हैं यहाँ से, और अगेन आपको आना है क्रिएट पे, और सबसे नीचे आपको सेल्स कैंपेन देखने को मिलता है। बहुत हेवी कैंपेन है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है इसे। देखिए यहाँ पे फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस, क्या करा सकते हो, गुड कन्वर्जन के लिए कैटलॉग सेल है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखना कुछ ऑप्शन जो आपके जो सिंपल टाइप के कैंपेन है उससे अलग है। ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ देखो सिंपल कैंपेन का नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपने देखा है कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, वो क्या होते हैं, कैटलॉग होता है उनका पास, कैटलॉग भी हम सीखेंगे कॉमर्स मैनेजर में जाके, ठीक है। तो ये होता है आप अपने कैटलॉग को भी प्रमोट कर सकते हो। कैटलॉग का क्या मतलब है, जैसे आपके बहुत सारे, आपके करीब 600 प्रोडक्ट है आपके स्टोर में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं आपके। आप नहीं चाहते कि वेबसाइट पर लोग आए और खो जाए 600 प्रोडक्ट में, कितना एक्सप्लोर करेगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट मेरा है जो यूनिक है, आप उसका कैटलॉग बनाते हो और उसी को प्रमोट कर देते हो, है ना। वो बंदे जिसमें डिमांड नहीं है हम उसको नहीं करेंगे, जिसमें डिमांड है उसकी करेंगे, उसको भी तो करेंगे हम, जिसमें डिमांड नहीं है उसको भी तो प्रमोट करके ट्राई करेंगे। ये तो वही बात हो गई ना, कोई बच्चा अगर मैथ में 90% लाता है, इंग्लिश में 70% लाता है, तो उसको मैथ में बढ़ावा देने के बजाय उसे कह रहे हो कि तुम इंग्लिश सीखो, जो जिस फील्ड में आगे है उसको उसी में कंटिन्यू करने को हो। आपको लगता है कि मेरा कुछ प्रोडक्ट है तो सारे प्रोडक्ट, लेकिन उसके और भी कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन एक 5-6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत हॉट सेलिंग है, तो आपने उसका अलग से कैटलॉग बना लिया और फेस्टिवल टाइम में खूब अच्छा ऑफर देके उसको प्रमोट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी कंडीशन, है ना। ठीक है। हाँ, और भी प्रोडक्ट है, आप समझो मैंने कहा 600 प्रोडक्ट है, वेबसाइट पर आएगा तो कंज्यूमर को तो हर एक प्रोडक्ट एक नज़र से ही दिखेगा एक जैसा, लेकिन आपको पता है कि कुछ मेरी प्रोडक्ट है जो काफ़ी ऑर्डर आते हैं, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इमेजिंग चीज़ है, तो उसी को प्रमोट करके हम और ज़्यादा रेवेन्यू बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है। तो आप कैटलॉग यहाँ जैसे कैटलॉग को ऑन कर दोगे, जैसे ही कैटलॉग ऑन करोगे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा कैटलॉग। यहाँ देखो मैंने XYZ कैटलॉग बना रखा है, बहुत सारा, एक्चुअली स्टूडेंट को सिखाने के लिए बनाया था यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कैटलॉग है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, ये कैटलॉग को ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम पिक्सल के थ्रू वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रखेंगे अभी हम सेल्स कैंपेन को। अभी इसको आप ऑफ कर दो, ये और दूसरे कैंपेन में आपको नहीं मिलेगा। A/B टेस्टिंग है, CBO वगैरह सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है आपको। एड सेट में आओगे, कन्वर्जन लोकेशन, क्योंकि वेबसाइट पे पिक्सल है हमारा, तो कन्वर्जन लोकेशन ऑलवेज हम वेबसाइट है, ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं। अब नीचे आओ, यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वो लीड के रेफरेंस में था, अब हम सेल के रेफरेंस में देखेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आप चाहते हो, या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू चाहते हो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहते हो, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच चाहते हो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस चाहते हो, क्या चाहते हो। मेरे काम का यहाँ सिर्फ 2 है, या तो कन्वर्जन या लैंडिंग पेज व्यू। ये चीज़ मैं आपको लीड में भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए मैं कन्वर्जन मान लेता हूँ। अब कन्वर्जन आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ए पिक्सल, आपको पिक्सल बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ अफसर मार्केटिंग ड्यूट पिक्सल है या नितनब है मेरा, इस क्लाइंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं नितनब को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब नीचे कह रहा है कन्वर्जन इवेंट क्या है आपका, मैं चाहता हूँ ऐड टू कार्ट, मैं चाहता हूँ ऑर्डर, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हो, यहाँ पे परचेज कर सकते हो। मैंने परचेज कर लिया, ठीक है।
ये जो हम कर रहे हैं इवेंट सेटअप कर रहे हैं, इवेंट सेटअप और एक कैटलॉग अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज़। कैटलॉग कैटलॉग में कैटलॉग ये दिख रहा है। आप समझे नहीं, कैटलॉग में आपके वेबसाइट पर तो यूज़र जाएंगे ही नहीं। कैटलॉग कैटलॉग तो अपलोडेड है फेसबुक कॉमर्स मैनेजर में, यहीं से परचेज हो जाएगा आपका, वो अच्छा अलग तो चीज़ है। ठीक है। अच्छा वो हाँ, यहाँ पे आप समझो कि वेबसाइट से हम ट्रैफिक चाहते हैं, वेबसाइट पे हम परचेज चाहते हैं, हमें पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा। हमने पिक्सल सर यहाँ पे डाल दिया, हमने परचेज इवेंट बता दिया कि भाई मुझे जो कन्वर्जन चाहिए वो परचेज है मेरे लिए। आप ऐड टू कार्ट करवा सकते हो। स्ट्रैटेजी यहाँ पे दूसरी चीज़ एक है, परचेज आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो मैक्सिमम आपको, मिनिमम मैं मानता हूँ 80 रुपये की पड़ेगी, डिपेंड करता है कंपटीशन पे। लेकिन यहीं पे अगर ऐड टू कार्ट आप परचेज इवेंट कर लेते हो सेट, और आपके पास कॉलिंग टीम स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये आएगी आपको 5 से 6 रुपये, मैक्सिमम 12 रुपये की आएगी। अब यहाँ पे 12 रुपये की एक आती है, और इस तरीके से 100 आते हैं, 100 का 10% भी आप कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर परचेज इवेंट सेट करते हो, ये तो डायरेक्ट 100 रुपये 80 रुपये ले रहा है आपसे। इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हो बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैं करता था परचेज और इवेंट, मैं ऐड टू कार्ट दोनों पे खर्च करता था, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट मुझे ऐड टू कार्ट से ही आते थे, क्योंकि वहाँ पे कॉलिंग टीम होती थी, उसको तो सैलरी जा ही रही है, तो इसी कॉलिंग टीम को दे दो डाटा और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आए समझ में? आप एड लाइब्रेरी के थ्रू बता सकते हैं चीज कि कैसे क्या चीज होएगी, क्योंकि एक सेल कैंपेन है ये हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक जा रही है, क्योंकि जो वेबसाइट ट्रैफिक हो जाएगी वो भी कैटलॉग के थ्रू ही जाती है ना, जितना मुझे पता है कि मैंने कह रहा हूँ चलाया कभी नहीं देखा है। एक फेसबुक ऐड लाइब्रेरी उसके थ्रू हम देख लेते हैं एग्जांपल। ऐड लाइब्रेरी पे थोड़ी दिखते हैं, ऐड लाइब्रेरी पे तो आपको कैटलॉग दिखेंगे ना, वहाँ पे थोड़ी दिखते हैं आपको कुछ। वहाँ पर तो आपको सिर्फ ऐड क्रिएटिव दिखते हैं, कैटलॉग तो कुछ भी नहीं। मैं देखता हूँ अगर अभी कुछ चल रहा हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चलती है कैटलॉग सेल। मुझे देख, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बता दो। नहीं कैटलॉग, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, राइट कॉलम ऐड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कहाँ आ गया, वेबसाइट पे वेबसाइट पे इसका देखता हूँ पिक्सल इसका। ओह, मेटा पिक्सल हेल्पर है नहीं मेरे पे, इसमें इस ब्राउज़र में। अब देखो मैं क्या कह रहा था, कोई आया और इतने सारे शूज़ हैं, वो प्राइस रेंज वगैरह ये सब चेक करके यहाँ पे वो परचेज, जैसे मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे बाय नाउ क्लिक करा, यहाँ से ये मुझे ले जाएगा अपने पेमेंट पेज पे। समझ में आया आपको? यहाँ पे आप आपको फ़ोन नंबर डालोगे, ये सब डालोगे, ऐड टू कार्ट कर सकते हो या परचेज कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन है। ठीक है। इवेंट देखो, अगर उसने इवेंट सेट करा होगा, यहाँ पे 2 इवेंट है आपके पास, ऐड टू कार्ट कर लो। ठीक है, फिर भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाय नाउ करो। तो ये कौन सा कैंपेन है? ये वेबसाइट ट्रैफिक भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं लिख के आपको नहीं आएगा। ठीक है, बट मैं अब मेरे बस एक आखिरी क्वेश्चन है कि ये कैटलॉग के थ्रू, कैटलॉग इसमें ऑन है, कैटलॉग लाइक कैसा है, देखो कुछ इमेज मिलेगी कैटलॉग क्या है? कैटलॉग आप नहीं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार सर्च कर लेता हूँ कैटलॉग एड्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, समझो ये है, दिख रही है आपको स्क्रीन मेरी? हाँ आपने ये सारे बैग के इमेजेस यहाँ पे आपने अपलोड करा, आपने डाल दी प्रोडक्ट को। आप अपना प्रोडक्ट पहले ही फेसबुक में फीड कर देते हो। यहाँ पर आपका ऐड दिखा, जैसे ये बैग है, बैग पे किसी ने क्लिक करा तो अभी तो एक बैग का एक साइड दिख रहा है, इस बैग का फुल साइज ओपन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और फिर उस बैग के वीडियो वगैरह होंगे, उसके डिटेल्स वगैरह होंगे, वहीं से आप सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। और इसका और एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ देखो हुडी भी है, यानी एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, एक कैटलॉग, यहाँ हुडी है, बैग है, शूज़ है, इसका बना आपने अपलोड कर दिया। अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ देखो फेसबुक के ऊपर ही यही सारे, यही 6-5 प्रोडक्ट है, यही ओपन होंगे, इसके और डिटेल आपके सामने आ जाएंगे यहाँ से। अब फिर इसमें से भी कोई एक चाहिए, उस पर क्लिक करो, आपके पास ओपन हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट ये कैटलॉग ऐड होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप अपने कैटलॉग को प्रमोट कर रहे हो। समझे? अब मैं जो समझा बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कैटलॉग लाइक वो होता है ना कि हम बिना वेबसाइट पे जाए फेसबुक से बाय कर देंगे प्रोडक्ट। हाँ यही तो है। फेसबुक का प्रोडक्ट है, फेसबुक पर ही मतलब कि इमेज है, फेसबुक पर ही तो कैटलॉग खुल गया, लाइक एक तरह के मार्केट प्लेस खुल गया, उसी यहीं से को बाय का ऑप्शन आ जाएगा। इसी को तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। तो ये बाय भी यहीं से हो जाएगा ना, विदाउट वेबसाइट के अंदर सब जाए। सब कुछ यही हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा। अभी हम सेटअप करेंगे, अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चल, और जो हम सीख रहे हैं वेबसाइट सेल्स का, कि वेबसाइट बनाना कैसे है। ये तो सिंपल अभी जो आपको मैंने दिखाया ये वाला ऐड है। ये ऐड, जाओ वेबसाइट पे, वहाँ से परचेज वगैरह करो। और ये हमेशा याद रखना, ये ई कॉमर्स के केस में ही काम आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इवेंट सेटअप कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ, अगर ये परचेज ऐड है, अगर मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक इवेंट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ तो एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन होगा तो अभी तक उसे दिख गया होगा कि एक वेबसाइट ट्रैफिक आ चुकी है, ठीक है, लिंक क्लिक हो गया है, लैंडिंग पेज व्यू हो चुके हैं। आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे, बजट एंड शेड्यूल, ऑडियंस, ये सब सेम होंगे। ऐड कॉपी पर आओगे तो आप देखो, ऐड कॉपी में आप यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले अपना फेसबुक पेज वगैरह सेलेक्ट कर दो। आप यहाँ से जो भी फेसबुक पेज है आपके क्लाइंट का, उसका इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट होना चाहिए अच्छे से। यहाँ से आओगे क्रिएट ऐड में, यहाँ देखो आपको दो ऑप्शन मिलता है। या तो आप अपना कैटलॉग, वहाँ भी आपको मिला था ऑन करने का, यहाँ भी आपको कैटलॉग डालने का ऑप्शन मिलता है कि कैटलॉग को ही प्रमोट कर दो सेल्स कैंपेन में, आपको वेबसाइट पर ले जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ये ऑन करोगे आपसे पूछेगा कैटलॉग अपलोड करो, कौन सा कैटलॉग आप प्रमोट करना चाहते हो। कैटलॉग की जगह नहीं तो आप मैनुअल अपलोड है, यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा था राइट कॉलम में, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, एक इमेज दिख रहा था, एक इमेज ही तो दिख रही है मुझे। एक कोर्स वाला है, कोर्स वाला का भी आप देखोगे, मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये भी वेबसाइट ट्रैफिक है एक तरह से। आप देखो जिन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट पर ले आया, ये अपने लैंडिंग पेज पर मुझे ले आया, है ना। सिंगल इमेज और वीडियो इस्तेमाल कर लो आप अपना यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल, यानी कि जो डेस्टिनेशन है आपका, मीडिया है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है। कॉल टू एक्शन में आप हमेशा ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ रखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वेबसाइट की लिंक डालना है और वहाँ से परचेज करवाना, ऑर्डर नाउ। डेस्टिनेशन में आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल दीजिए, जहाँ पे भी जिस वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको। ट्रैकिंग में यहाँ देखो, ये है वेबसाइट इवेंट है, यानी वेबसाइट पे जब कोई इवेंट होगा तो मुझे दिखेगा, ये वाली पिक्सल आईडी है, आप मैच करा लो, उसके बाद आपको यहाँ से सिंपल है। आए समझ में? बस 2-3 ऑप्शन ही चेंज है सेल्स कैंपेन में, बस। अगर आपको इसका इवेंट दिखना है तो मैं आपको इवेंट दिखा देता हूँ। चल, कैसे इवेंट हिट करता है इसमें, जैसे जो भी आप चूज करोगे, जो भी कैंपेन, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो एड मैनेजर है वहाँ पर आपको दिखेगा कि देखिए आपका इतने लिंक क्लिक्स आए, इतने लैंडिंग पेज व्यू आए हैं, इतने आपको ऐड टू कार्ट, परचेज, ये सब आए हैं। ये एड मैनेजर है, रनिंग कैंपेन है अभी। देखो यहाँ पे आज की डेट का ही देख लो आप, यहाँ देखो लैंडिंग पेज व्यू किस में देखा था हमने, वेबसाइट ट्रैफिक में या सेल्स में देखा था हमने, लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू। अब आप सोचो, इतने बल्क में लैंडिंग पेज व्यू लाओगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ये गेम है एक, जो बड़ा खिलाड़ी है ना, जो यहाँ पे वो कहते हैं ना पैसे पैसे को खींचता है, वही बात है फेसबुक एड्स में भी। आप ज़्यादा खर्च करोगे तो ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, है ना। अब वो 500-1000 वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो सोचते हैं मैं अमीर हो जाऊंगा रातों रात, ऐसा काम नहीं करता है यहाँ पे, समझे। और ये डेटा मंथ का नहीं, हाँ ये डेटा जो आप दिखा रहे हो मंथ का नहीं, तो एक मंथ का है, लाइक एक दिन 1 अगस्त से, आज का देख लेते हैं ना, 1 अगस्त से लेकर 31 का है। आज 31 अगस्त है, 31 का हम देख लेते हैं। देखो आज का, देखो 31 अगस्त का 363 लैंडिंग पेज व्यू है, 3452 लैंडिंग पेज व्यू है, 3000, मतलब अलग अलग कैंपेन है। टारगेटिंग करने का ऑप्शन देखो, एक जगह हिंदी स्टेट को टारगेट करा है, एक यहाँ पे पंजाबी है, एक इंग्लिश है, अलग अलग है यहाँ पे आपको। यहाँ देखो लिंक क्लिक, यहाँ वेबसाइट ऐड टू कार्ट दिख रहे हैं, वेबसाइट ऐड टू कार्ट। इसको मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट के 2 महीने में, फिर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं यहाँ 1 मई से ले लेता हूँ 30 जून तक, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो वेबसाइट ऐड टू कार्ट देख रहे हो 1643। अब देखो वेबसाइट ऐड टू कार्ट, लिंक क्लिक्स, इसी तरह से परचेज इवेंट होगा। तो हमने ये कहाँ से आए हैं वेबसाइट ऐड टू कार्ट, यहाँ देखो परचेज, जो इवेंट मैं आपको यहाँ बता रहा था, जो इवेंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा था अपने पिक्सल में कि मुझे चाहिए परचेज इवेंट, तो वही आपको यहाँ पे परचेज इवेंट दिखा रहा
और यही अगर मैंने वहाँ पे ऐड टू कार्ट डाला होता तो यहाँ पर मुझे ऐड टू कार्ट दिख गया होता। यहाँ देखो है परचेज सेम है कन्वर्जन इवेंट, उसके कैंपेन में मैंने यहाँ पे एक जगह वेबसाइट ऐड टू कार्ट, एक जगह मैंने यहाँ पे परचेज का डाला। आ रहा समझ में आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारा भी ये स्टार्ट कैसे करेंगे वो भी अभी आप बताओगे? हाँ ये इवेंट बनते कैसे हैं, ये परचेज के ऐड टू कार्ट? नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड इवेंट है। अब देखो अभी आप जब क्लास खत्म होगी आप जाना एक कैंपेन बनाना, ये स्टैंडर्ड इवेंट है जो बने बनाए आपको मिलते हैं। जैसे ही पिक्सल आप सेटअप करोगे आपको यहाँ पर इवेंट मिल जाएंगे कि ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट है, आप इस्तेमाल कस्टम भी बनाते हैं बट उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। बहुत एडवांस लेवल पर जब ट्रैकिंग वगैरह सीख जाओगे तब वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट यहाँ देखो जो आपको रियल में दिखा रहा हूँ ना, मैं अभी का डाटा है, बिल्कुल लाइव अकाउंट पे है ये सारी चीज़ें। तो मतलब जैसे मैंने पिक्सल सेट किया वो ऑटोमेटिकली मैं उसको हाँ परचेज अपने कनेक्ट कर लेगा। जी 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 जी, स्टैंडर्ड इवेंट है। स्टैंडर्ड इवेंट का मतलब है कि फेसबुक की तरफ से ही आपको जो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इतना है सेल्स कैंपेन। एक बार रन करोगे आपको ये डाटा मिलेगा यहाँ से, इस तरीके से आपको ये कैंपेन होगा यहाँ पे। अब चलो इसके आगे तो आप रिजल्ट देखो। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे कितना आया। यहाँ देखो मैं कह रहा था पर ऐड टू कार्ट कितनी ज़्यादा आएगी, 8 रुपये की आ रही है। वहीं पर परचेज देखो 161 171 की पर परचेज आ रही है। वहीं पर मुझे ऐड टू कार्ट 6 रुपये 10 रुपये 8 रुपये की आ रही है। और इस ऐड टू कार्ट को आप करोगे क्या, दोबारा रीटारगेट करोगे? ऐड टू कार्ट को कॉल करूँगा, ऐड टू कार्ट में मतलब लीड सारी मिल जाती है ऐड टू कार्ट करके मतलब करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ 100 लोग आए, 100 का 10% भी मान के चलता हूँ, यानी 10 लोग भी अगर हमारा कन्वर्जन कर लेता और मेरा प्रोडक्ट का है मिनिमम प्राइस है 5K, यानी 5,000 से नीचे का कोई ऑर्डर ही नहीं कर सकता मेरी वेबसाइट से, तो फिर भी 10 बचे 50,000 रुपये तो आ गए हमारे पास। सोचो वो बात ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐड टू कार्ट मतलब कि मैं इंटरनल मुझे खुद नहीं पता, बंदा ऐड टू कार्ट करता है तो उसकी डिटेल बंदे तक पहुंच जाती है, वेबसाइट जो उसका जो हैंडल करता है उसकी वेबसाइट। तो आप उसे रीटारगेट नहीं कर सकते हो? ऐसे पर्सन जिसने ऐड टू कार्ट करा उसको हमें फिर से ऐड दिखाना है। हाँ दोबारा रीटारगेट तो करूँगा। जैसे आप कह रहे हो कि ऐड टू कार्ट बंदे ने डिटेल डाल दी बट उसे बाय नहीं किया, हाँ तो वो डिटेल बंदे तक पहुंच जाएगी, मतलब कि जो ओनर होता है वेबसाइट का हाँ, उस पे डिटेल पहुंच जाती है ऐड टू कार्ट में। तभी तो डिटेल है। आपने कनेक्ट कर रखा होगा ना, वो कॉमर्स होते हैं, CRM होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं सारी चीज़ें। ऐसे थोड़ी होती है ये सारी चीज़ें। ये आपका बैकएंड का साइज है, बैकएंड मतलब आपकी वेबसाइट का साइड है ये आप बात करोगे अपने क्लाइंट से कि आपका CRM कौन सा है, आप बैकएंड में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, लीड आ रही है कैसे आती है, डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, समझ? CRM ना हो तो वेबसाइट के थ्रू हम ला सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट। हाँ हाँ वही तो ये एक एडवर्टाइज़र की टेंशन ये नहीं है। एडवर्टाइज़र वेरीफाई ज़रूर करेगा कि सर ये जो आपने कर रहे हैं ये जाएगा कहाँ से, आपको पता होना चाहिए, पूछना होगा आपको उससे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि उसके CRM ना हो तो वेबसाइट में डायरेक्ट जा सकती है। वो डिपेंड करता है सर कि उसकी वेबसाइट कैसी है। PHP हो अगर तो ये तो हमने देखा है कि वो कॉमर्स अगर होती है, जैसे मुझे वेबसाइट के बारे में वो कॉमर्स के बारे में पता है तो वहाँ पर आ जाती है आपको कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा क्या करा, वो सब वहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, वो कॉमर्स शॉपिफाई इनमें आ जाएगी लग रहा है। हाँ वहाँ पे सब आ जाते हैं। वैसे स्पेशली जो क्विक सेल वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको CRM मिलता है वहीं पे आ जाते हैं ये सारे। ये बड़ी बात नहीं है, ये सब हर कोई जो CMS है वो हर कोई ये प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, चल तो ये तो हो गया आपका सेल्स कैंपेन। अब देखो एक और क्वेश्चन बताइए, सेल्स का जो वेबसाइट सेल्स पहले रन करनी चाहिए फिर कैटलॉग सेल रन करनी चाहिए, है ना? पहले फर्स्ट स्टेप नहीं इसमें कोई स्टेप वाइज नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस देखो। हाँ इंगेजमेंट आपके सेल से पहले हो जाना चाहिए, यानी थोड़ी बहुत आपकी ब्रांड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई क्लाइंट हैं जो डायरेक्ट सेल पे चले जाते हैं, तो उसका मज़ा ये देखो सेल्स का, यहाँ पे देखो उसका डाटा 161 171। आपको लगता है कि अगर कोई नॉर्मल क्लाइंट हो जो 500,000 खेलने वाले हैं, आपको लगता है ये है? अब यहाँ पे देखो एक क्लाइंट है जो 1 मई से लेकर 30 जून में हमने 5,35,882 रुपये खर्च करे, और इतना 5 लाख खर्च करके वो करीब 70 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा। तो इनके लिए पता नहीं, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब होता है आपके ना बिजनेस में ना। आप देखोगे न्यू है तो कोई नहीं सर, थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ऐड रन करते करते करते। अब अमेजन देखो इतनी बड़ी कंपनी है, आज भी ऐड रन करती है। उसको ज़रूरत है ऐड रन करने की, देखा जाए तो।
बट आज भी वो एक्टिव है, अपने प्राइम मेंबरशिप बेचते हैं, अपना न्यू प्रोडक्ट को बेचता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लाता है। तो मतलब ये चीज़ वो है जो आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसा होता तो आईफोन को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी सितंबर आने वाली, अब देखो आप आईफोन का, आप देखना ऐड, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, कहाँ नहीं आईफोन पाया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको क्लाइंट को इस तरीके से समझाना है कि ये कोई वो नहीं है कि आपने स्पिरिट नहीं है, आपने थोड़े दिन स्टार्ट करा फिर छोड़ दिया, अपने आप ही आएंगे। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको एक बजट रखना ही पड़ेगा हर महीने अपनी ऐड के लिए। एक सिचुएशन हो तो मतलब कि बंदा सेल्स के लिए, आप कह रहे हो कि सेल्स के लिए कैंपेन रन करना है, हाँ। तो पहले मैं उसका एंगेजमेंट स्टार्ट करूं या अवेयरनेस से स्टार्ट करूं? इंगेजमेंट अवेयरनेस से ज़्यादा है, इफेक्टिव है एंगेजमेंट में साथ एंगेज भी तो करेंगे। हो सकता है 2-4 आपसे क्वेश्चंस भी पूछ ले, इंक्वायरी भी आ जाए, आपको वेरीफाई भी हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जी। आज क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। कोई नहीं बताओ, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ सर कि ये यार एड कॉस्ट की मतलब कि निकाल बंदे कुछ कहते हैं ना कि आरओआई निकालने का तरीका होता है इसका कि मतलब कितने की हमें पड़ेगी, मतलब होता है ऐड कॉस्ट कितने की पड़ेगी उसमें आप मेरे को बोलना, मेरे को समझा भी नहीं पा रहा, लाइक ऐसा होता है ना रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितने का होगा, या मतलब पर वैल्यू मतलब कि कितने का मुझे टोटल एक प्रोडक्ट पड़ेगा। सोचो, चलो मैं इस क्लाइंट से समझता हूँ। जो अभी मैंने आपको डाटा दिखाया, हमने यहाँ पे 10 क्या मान लेते हैं, 10,000 रुपये हमने खर्च करा, ठीक है। हमने वेबसाइट पर लेकर आए लोगों को करीब 10,000 में, मान लेता हूँ 1 रुपये की अगर लिंक क्लिक्स भी आती है, जो कि आ जाती है, ठीक है, मैं 10,000 ही मान लेता हूँ, एक अजम्पशंस है हमारा। 10 के आया, 10 के हमने खर्च करा, 10 के से 10 के तो परचेज करेगा नहीं। कुल मिलाकर 10 के का आपको 1% में मानता हूँ, 1% मिनिमम लेके चलता हूँ मैं, कन्वर्ट हो जाता है। वैसे 1 से 1.5% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो 10 के का 1% क्या होगा, 100 होगा। 100 आपके परचेज आए, कन्वर्जन हो गया, और आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 मिनिमम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 5,000 बाय 100, और खर्च क्या करा हमने, 10 के। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है। प्रोडक्ट की प्राइस आपकी 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो इससे हम क्या समझने को मिल रहा है कि हमारा रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ और 10,000 खर्च करके 5 लाख का रेवेन्यू है। अब आपने देखा भाई 10,000 तो हमने खर्च करा, हमारी रेवेन्यू आ गई कितनी, 50,000 मान लेता हूँ मैं। 50,000 आई, लेकिन 10,000 माइनस भी तो करोगे, ऐड स्पेंड भी तो करा था, तो टोटल रेवेन्यू कितनी आई, 40,000 रुपये आई। अब उसमें से आपके स्टाफ वगैरह ये सब भी तो हैं, आपने रॉ प्रोडक्ट भी तो खरीदा होगा आपने, उन सब को माइनस करके आप बता सकते हो कि कितना स्पेंड आपने करा और उसका कितना एक्स हुआ आपका रेवेन्यू। जो आरओएस निकालते हैं ना, उसमें ये सब माइनस करके नहीं निकालते, डायरेक्ट आरओएस निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 10 के स्पेंड करा, हमने 50 के कंप्लीट करा, तो कितना हो गया आपकी रेवेन्यू, 5x हो गई रिटर्न। रिटर्न 5x हुई। यही अगर यहाँ पे 80 के आ जाता तो भाई हमारा 8K का रिटर्न आता है, 8x का रिटर्न आया। जबकि जो एजेंसी है मार्केट में वो आपसे 3x to 5x का प्रॉमिस करती हैं, जो परफॉर्मेंस मार्केटर होते हैं, बट वो उनकी चार्ज भी होती है, वो सर्विस चार्ज ही 20,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। आपकी जितनी रेवेन्यू आएगी उसका 20 ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना एड स्पेंड करा, ROAS है, रोआस, ठीक है समझ गया। और एक ROI होता है, वो क्या डिफरेंस क्या, सेम है, रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। कितना लगाया कितना वापस आया, सिंपल सी कहानी, ठीक है। जितना आया, जितना आपने लगाया उसका कितना एक्स आपकी रेवेन्यू आई, वो आपका हो जाएगा 3x 2x 4x, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और ये एक्स ने डिपेंड करता है, एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम ऐड रन करोगे हो सकता है 2x ही आए, यही अगर 5th 6th टाइम आप ऐड रन कर रहे हो, लास्ट के 1 साल से ऐड रन कर रहे हो, 6 महीने से, तो उसी के साथ आपका ये बढ़ता जाएगा, कभी आपका 10x भी आ जाएगा,
ये क्लाइंट देखो, इसके साथ हमने वर्क करना स्टार्ट करा था दिसंबर में। ये अभी दिसंबर नवंबर में ऑनलाइन आए थे, ऑफलाइन ही सेल कर रहे थे। करोल बाग का एक मोबाइल होलसेल एसेसरीज है, छोटा सा शॉप है, ठीक है। तो ऑफलाइन ही कर रहे थे, जो अपने रेफरल वगैरह तरीके से बिहार, उड़ीसा, असम वगैरह से लोग ले जा रहे थे। ये ऑनलाइन आने की सोचा 6 दिसंबर, मतलब हमने दिसंबर में प्रोडक्ट को लिस्ट वगैरह करा, वेबसाइट वगैरह बनाया। जनवरी तक नील थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब आज देखो हम इतना, मतलब हमने करीब अभी तक 80 लाख रुपए खर्च कर दिए इस पर, और 80 लाख खर्च करके करीब हमारा 4 से 5 करोड़ का सेल आ गया। और ये चीज़ जनवरी में नहीं था, फरवरी में नहीं था, मार्च में, हमेशा बढ़ती गई। 2x हुआ, फिर 3x, 5x, 10x, और यहाँ पर हमने एक जगह तो 40x का हमने कन्वर्जन लाया था। हमने शायद 2 लाख रुपए खर्च करा था, हाँ। और हमारे पास यहाँ पर करीब करीब मुझे 2 लाख का, हाँ 70 का यहाँ पे ये था, क्लोजन था हमारे पास। इतना रिवेन्यू आता है? हाँ, इतना रिवेन्यू निकल जाता है, इतना रिवेन्यू? अरे सर तो आप समझो ना, आप समझो कि कोई बिजनेस है एक, उसने आपने एक बार ऑर्डर करा, आपने ट्रस्ट बना ली। अब वो सेम चीज़ आप दे रहे हो, सेम क्वालिटी के साथ दे रहे हो, वो बार बार आपके साथ ही ऑर्डर करेंगे ना। B2B बिजनेस है, बल्क में ऑर्डर होते हैं 5000 मिनिमम, इससे मिनिमम वेबसाइट पे ऑर्डर ही नहीं लेगा। ठीक है। और ये जो आप कह रहे हो कि ये बंदा 5x 3x जो रोज निकल रही थी, इसको सेट कैसे करते हैं फिर ये? वो आपको पता चलता है फिर उसके, वो आपको पता चलता है कि कितना स्पेंड करा, वो आपको डाटा रखना पड़ता है। और अगर इसमें लगाना चाहते हो आप, तो इसके लिए वो यहाँ पे इंटीग्रेशंस भी होते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको परचेज करना पड़ता है, जो टूल्स वगैरह होते हैं थर्ड पार्टी, वो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, नहीं तो हाँ मैंने देखा है इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मैंने देखे हैं बंदे ऐड अकाउंट में लिखा होता है कि रोज में तुम्हारा 5x हो गया, 10x हो गया, तो पता चलेगा मेरा कितना रोज हो गया। इसमें जनरली तो आप यहाँ पे इसमें जाओगे अपना कॉलम में, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे डाटा सही से ट्रैक नहीं कर पाता ये। या तो फिर आप अपना वो जो है वेबसाइट उससे इंटरलिंक करो, जैसे वो कॉमर्स आपने देखा है, देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड 2 आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड 2 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये वाली चीज़ कॉलम, जो ये कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये कॉलम आपको दिख रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट इसके पीछे बहुत सारा इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, जैसे वो कॉमर्स में होता है उस तरीके से। ये ऐसे ही नहीं वर्क करेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो सेल्स कैंपेन कंप्लीट है प्रॉपर। सेल्स कैंपेन में ये ना कि सेल्स का वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक लाना और सेल्स कैटलॉग के थ्रू। कैटलॉग, बस कैटलॉग बनाओगे, पहले तो आपको कैटलॉग बनाना होगा, तभी तो हम कैटलॉग को सीखेंगे। कैटलॉग बनाना भी बाद में करेंगे। हाँ, कैटलॉग हम कल सीख लेंगे। अभी फिलहाल हम ये सीख लेते हैं यहाँ से। 1 मिनट में इन सारे को ना ऑफ बंद कर देता हूँ यहाँ से। अभी हम फिलहाल के लिए हम यहाँ से ऐप इंस्टॉल कैंपेन देख लेते हैं, बेसिक सा कैंपेन है, ठीक है। कल से हम कैटलॉग, क्योंकि कैटलॉग में थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ टेक्निकल है, वहाँ पे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, ऐप प्रमोशन है, बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे ऐसे इंडिविजुअल जो कहेंगे सर मुझे ऐप इंस्टॉल बढ़ाना है, ठीक है। तो उसको भी नहीं छोड़ना है, जब हमारे पास स्किल है तो क्या ही कहना फिर। अरे यार, ये तो एडवांटेज कैंपेन ओपन हो गया। मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐप इंस्टॉल कैंपेन आपने रन करा है? नहीं, बिल्कुल नहीं करा। चलिए, कोई मैनुअल ऐप प्रमोशन कैंपेन हम बनाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर आओगे, आप देखो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है कैंपेन लेवल पर। एडवांटेज कैंपेन बजट है, CBO है, iOS 14 कैंपेन है। iOS 14 अगर है कोई तो आप उससे बना सकते हो। एक्चुअली है क्या ना, एक चीज़ आई है, फेसबुक और आईफोन के बीच एक हिडन वॉर चल रही है ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे क्या है नहीं। ये API की जहाँ बात आती है, API कन्वर्जन की, इसीलिए फेसबुक ने API निकाला, वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसे एज इट इज छोड़ दो। आप अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ दो इसे। यहाँ पर आओगे आप अपना एडसेट लेवल पर। अब देखो यहाँ पे गूगल के अकॉर्डिंग, मतलब कैंपेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गया ऑप्शन। यहाँ पे कोई कन्वर्जन लोकेशन नहीं, आपसे पूछेगा कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो किस प्लेटफॉर्म पे है। गूगल के प्ले स्टोर पे है,
आईफोन का ऐप स्टोर पे है, विंडो स्टोर है, फेसबुक कैनवास है, अमेजन ऐप स्टोर है, कहाँ पे है? तो जनरली हम दो ही इस्तेमाल करते हैं, या तो आपका आईफोन iOS है तो ऐप स्टोर पे होगा, या जनरली आपका एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पे होगा। एक और केस हो सकता है ना कि हाँ मैं इसमें काफी एक और केस होता है जो मैंने हम दूसरे में तो करते हैं कि जो क्रोम में भी वेबसाइट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्रोम में जाके भी होती है ना ब्लू डायरेक्ट। स्टैक। गूगल क्रोम में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है ना, एक हाँ ऑप्शन वो भी तो होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें? नहीं नहीं, वो तो ब्लू स्टैक की बात कर रहे हो जो हम आप विंडो में चला सकते हैं एंड्रॉयड ऐप को। जैसे जी हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक होता है कि मैं गूगल अपने मोबाइल फोन में या अपने डेस्कटॉप में कुछ होती है हार्मफुल एप्लीकेशन जो हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी भी एप्लीकेशन होती है मार्केट वो में। ब्लू स्टैक होते हैं। नहीं, यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल की बात कर रहे हो। ऐप इंस्टॉल का मतलब समझते हो आप? कोई एप्लीकेशन है हमारा, जैसे फोटो शेयरिंग है, या फिर कोई फोटो एडिटिंग ऐप आप बनाते हो। जिस तरीके से लोग कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं, उसी तरीके से ऐप को भी मोनेटाइज करते हैं लोग प्ले स्टोर पे डाल के। तो वही बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो वीडियो एडिटिंग बनाते हैं, जो ये ऐप डेवलपर वगैरह होते हैं वो अपना बनाते हैं। गेम है आपका कोई, तो आप उसका इंस्टॉल बढ़ाओगे ना, तो ये वो कैंपेन है। तो आप यहाँ पे मोबाइल ऐप स्टोर है आपका, तो आपका प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड के लिए, आपने गूगल प्ले स्टोर पे डाला हुआ है। अब ऐप का नाम बताओ आप यहाँ पे क्या है, किस नेम से है? जैसे मैं अगर अन अकेडमी सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे देखो अन अकेडमी आ जाएगा, यहाँ से बहुत सारे आ जाएंगे। इसी तरह मैं एक, ये जो क्लाइंट हमारे उनके लिए मैं अगर सर्च करूँ कलेक्शन के भी, हाँ एक बात ध्यान रखना, वो लाइव होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे, तभी यहाँ पे शो होगा। ये देखो कलेक्शन के भी, ठीक है, उसकी लिंक आ गई यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ फिर परफॉर्मेंस गोल चेंज हो जाएगा। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल जाएंगे। आया समझ में? बस सेम है। आओ नीचे, कैटलॉग। कैटलॉग का क्या ही काम है यहाँ पे? यहाँ तो हम अपने ऐप पर इंस्टॉलेशन, जैसे ही कोई क्लिक करेगा उसको वहाँ पे कॉल टू एक्शन दिख जाएगा कि भाई आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे ऐड लेवल पे। पेज को सेलेक्ट कर लेना है, किस पेज से आप इसको पर। कुछ अलग ऑप्शन दे दो पीछे, कहाँ पे? और पीछे ऐड सेट में। नहीं, प्लेसमेंट होंगे, प्लेसमेंट्स के नीचे कैटलॉग है, यहाँ पे देखो प्लेसमेंट है। ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये वही है डिवाइस लेवल की टारगेटिंग, अच्छा। है ना? ठीक। अब आप बताओ, अगर आपका आईफोन है आपका, जो अगर एंड्रॉयड के लिए ऐप चला रहे हो तो यहाँ पर आप आईफोन क्यों इस्तेमाल करोगे? इसने ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड को डिवाइस में यहाँ पे टारगेट कर लिया। ठीक है, चलो ऐड में सिंपल ही है, आपको यही सारी चीज़ें दिखने की। मैं आपको कॉल टू एक्शन दिखाना चाहता हूँ इसका, जो ऐड क्रिएटिव हो मेरे हिसाब से। तो आप वीडियो डालो और वीडियो यहाँ पे बताओ कि आपका ऐप क्या है, क्या आप कोटेशन ऐप है आपका, किस तरीके से हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आप अपना जो डेस्टिनेशन क्या है आपका, ऐप है तो डिफर लिंक आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डिप लिंक वहाँ पे हमने डाल ही दिया एक्चुअल में। ठीक है, लैंग्वेज ट्रैकिंग का हमें कोई मतलब नहीं, ऑफलाइन इवेंट वगैरह का। ठीक है, सिंपली आप यहाँ अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करोगे, ऐप यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन दिख जाएगा, इंस्टॉल नाउ, ये वाला यहाँ पे ऐड क्रिएटिव के बगल में यहाँ पे जैसे दिखते हैं उस तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, दोबारा बताना, आपकी आवाज़ कट हो रही है, क्या कहा आपने ऐड कॉपी में? ऐड कॉपी में ये जो इंस्टॉल नाउ का आपको दिख जाएगा CTA कॉल टू एक्शन। हाँ बोली आवाज़ आ रही है। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ आपको ऐड कॉपी यहाँ पे डालने हैं, ऐड कॉपी डालेंगे, ये कॉल टू एक्शन आपको अपने ऐप प्रमोशन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल नाउ यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, बस इतना ही इसमें चेंज है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिंक आप लगा रहे हो अपने ऐप की और प्लेटफॉर्म, वो सही चूज करना है बस। बाकी जैसे आप वैसे टारगेटिंग आप जैसे करते हो एज इट इज़ करो, प्लेसमेंट वही रहेगा। कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो कस्टम ऑडियंस बना लो, जैसे बनाना चाहते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ ऐप इंस्टॉल का जो प्रॉपर रहेगा काम, सिर्फ डायरेक्ट इनकेस ऐप इंस्टॉल का मेरे को प्रोजेक्ट आता है, डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल चलेगी इसमें कुछ नहीं चलेगा कि इंगेजमेंट। नहीं नहीं,
यहाँ पे इंगेजमेंट थोड़ी है, आप ऐप में क्या इंगेजमेंट कराओगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट अवेयरनेस, साथ साथ अवेयरनेस भी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप वीडियो इस्तेमाल करो। वीडियो में आप बता सकते हो कि इस ऐप के थ्रू आप अपनी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने फीचर्स और बेनिफिट बताया, और नीचे अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा, समझ गया। मतलब आप सीधा मैं सेव्ड ऑडियंस पे काम करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल में, मेरे हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं? ज़रूरी सेव नहीं, ऑडियंस बनाऊंगा, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है, ट्राई टेस्ट क्यों? टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट कर लो, एक सेव ऑडियो, एक कस्टम ऑडियंस पे चला लो, एक कोल्ड ऑडियंस पे चला लो, देखो कहाँ से आपको अच्छा कन्वर्जन आता है। अब मैं तो कस्टम ऑडियंस, हम्म, कस्टम ऑडियंस कैसे लाऊंगा कि कैसे लाइक इस एप्लीकेशन है ना? सोचो, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे लोग विजिटर्स आए, वो आपको जानते हैं, तो आप कह सकते हो कि अब आप मेरे ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कैसा लगेगा आपके बॉडी पे, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, आप अपना ये कर सकते हो यहाँ पे, और यही ये पता है कि आपको इन्होंने ऑर्डर करा, इन्होंने मेरे वेबसाइट को विजिट करा, यानी मेरी ब्रांडिंग तो हो चुकी है इसकी नज़र में, अब मैं अपना ऐप इंस्टॉल भी करवा लेता हूँ इससे, नहीं हो सकता? और कुछ बिल्कुल हो सकता है, बट कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी होती है जिनकी वेबसाइट ही होती, कोई सब जरूरत, हमारे जो गेम्स होती हैं, जिनकी जो गेम्स होती है उनकी एप्लीकेशन वेबसाइट होती नहीं है। तो उसमें ये तो बताते हैं आपको कि ये गेम बच्चों के लिए है, मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है, तो वो जिसके पास वेबसाइट नहीं, वो ऐसे कोल्ड ऑडियंस के पास जाते हैं, दोनों ही केस है आपके आवाज पास। नहीं आ रही, हेलो? मैं कह रहा हूँ दोनों ही केस है आपके पास, आप कोल्ड ऑडियंस के पास भी जा सकते हैं और हॉट ऑडियंस के पास भी जा सकते हैं, तो ठीक है। कोल्ड ऑडियंस मुझे लगता है जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट कोल्ड होते ऑडियंस हैं, जो क्यों नहीं सेव होते, ऑडियंस है। क्यों नहीं होते हैं, कन्वर्ट होंगे जब जिसको आप टारगेट करो, जैसे आप गेम का कोई है आपका आपका गेम, अगर गेम लवर के पास जाते हो जिसका इंटरेस्ट है गेम खेलने में, उसको आप अपना ऐड दिखाओगे, सारी बात ऑडियंस के ऊपर है, समझ लो, सारा कैंपेन आपका है, एक बैकबोन है आपका ऑडियंस, ऑडियंस की टारगेटिंग करोगे कन्वर्जन होगा, ठीक है। ठीक है। चल, और मैं कुछ ऐड को कि ऐड कैंपेन्स बनाए, जरा चेक कर लोगे एक मिनट अपने हाँ अपने कुछ ऐड कॉपीज मैंने बनाई है, ऐड कैंपेन अपने इसमें ऐड अकाउंट में, ठीक आप है। अभी चेक कर सकते हैं? अभी तो नहीं, आप मुझे कल दिखा देना, ठीक है, कल क्लास हम करेंगे ना, ठीक है, उस टाइम मुझे दिखा देना। अभी ये क्लियर है, सेल्स ओके, कैंपेन और ऐप प्रमोशन कैंपेन। ठीक है, आप ना यहाँ पे, ओके, ठीक आप मेरे बाद आप एक्सप्लोर करो, एक एक ऑप्शन को रीड करो, ठीक है। मैं केस ठीक है, स्टडी बता रहा हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन आपको टेक्निकल का पता होना चाहिए। जैसे अभी देखो, जैसे ही मैंने कैंपेन ऐप ओपन करा, यहाँ पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की बात आ गई, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन कुछ दिखाई नहीं आपको, तो आपको पता, जब आगे आप क्लाइंट से मिलने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, हाँ सर आपके पास प्ले स्टोर नहीं है, ऐप स्टोर है, तो वहाँ से भी हो सकता है, आपका ऐप इंस्टॉल हो सकता है, इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। तो ये सब आप एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, ठीक है। कुछ नहीं जा रहा, पैसे तो ऐड है नहीं आपके अकाउंट में, तो कटेगा तो है नहीं कुछ पैसे, लेकिन हमें टूल्स पे नज़र तो पड़ेगी, टूल्स को आप समझ पाओगे, ठीक है। ओके, ओके, चलिए फिर ठीक है, कल हम मिलते हैं उसी टाइम पे, और कल हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके।